मंगलवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पुलिस लाइन पहुंचकर देहरादून के प्रशासनिक भवन, क्वार्टर गार्ड और बैरक का शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने चीता मोबाइल का भी फ्लैग ऑफ किया। मुख्यमंत्री ने पुलिसकर्मियों को संबोधित करते हुए कहा है कि उत्तराखंड की पुलिस मित्र पुलिस के नाम से पूरे देश में जानी जाती है, जो कि पूरे देश में अलग पहचान रखती है। वहीं कार्यक्रम में डीजीपी अशोक कुमार भी मौजूद रहे। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन है स्मार्ट पुलिसिंग, अच्छी पुलिस, और उत्तराखंड की पुलिस इस दिशा में लगातार काम कर रही है। और हमारा निर्माण से संबंधित लगातार इस बात पर फोकस है कि जो भी हमारे भवन बन रहे हैं, आज जैसे यहाँ पर प्रशासनिक भवन बना है, क्वार्टर गार्ड का भवन बना है, बैरिक बनी है, तो इनका अगर भवनों में निर्माण कार्य अच्छा होना चाहिए। केवल मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, सभी जगह अच्छा होना चाहिए। अगर उसमें उस डीपीआर में संशोधन करना है, उसको बढ़ाना है, लेकिन उसकी गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए। और पुलिस हमारा अच्छा काम कर रही है। और साथ ही साथ चूँकि पुलिस ने अभी चारधाम यात्रा में लगातार हमारे पुलिस के जवान पिछले दिनों कोरोना महामारी में, और अब आने वाली जो हमारी कांवड़ यात्रा है, उस कांवड़ यात्रा को भी सही प्रकार से संचालित करेंगे। उत्तराखंड की पुलिस मित्र पुलिस है और मित्र पुलिस से अपेक्षा है कि आने वाले समय में 2025 में जो हमारा लक्ष्य है, पुलिस विभाग भी अपनी कुछ योजनाओं को लेकर निश्चित रूप से जो हमारी बेस्ट प्रैक्टिस है, उस बेस्ट प्रैक्टिस के रूप में अच्छा काम करेगी। मंत्री जी द्वारा पुलिस लाइन देहरादून में हमारे प्रशासनिक भवन, क्वार्टर गार्ड और बैरक का शिलान्यास किया गया है। और साथ ही उन्होंने कहा है कि पुलिस के जवानों के भवन आधुनिक सुविधा युक्त होने चाहिए और जवानों की सुविधाओं में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि भवन अच्छे होंगे, एक वर्किंग एटमॉस्फेयर अच्छा होगा तो हमारी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जो भवन बनाए जाएँ उच्च कोटि, उच्च गुणवत्ता के बनाए जाएँ और उसके लिए बजट की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर कोटद्वार में कार्यकर्ताओं ने अग्निपथ योजना के विरोध में धरना प्रदर्शन किया। पूर्व राज्य मंत्री जसवीर राणा के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने तहसील परिसर में एकत्रित होकर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस देश के युवाओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। पिछले 3 साल से मोदी सरकार ने आर्मी की जो भर्ती थी वो नहीं निकाली है। लगातार युवा कई साल से इसके लिए प्रयासरत हैं। लगातार माँ बाप उनकी फीस भर रहे हैं, उनको किसी तरह ट्रेनिंग करवा रहे हैं। बच्चे आज पूरी ट्रेनिंग के बाद जब भर्ती की उम्मीद में बैठे थे, तब नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये अग्निपथ योजना लाई जा रही है। और इनके मध्य प्रदेश से इनके मंत्री आज लगातार बता रहे हैं कि अग्निवीर का जो भविष्य है वो बीजेपी के कार्यालय में उसको सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी मिलेगी, फैक्ट्रियों में अंबानी अडानी के यहाँ उसको सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी मिलेगी। तो ये इनकी जो योजना है, इसका जो फ्यूचर है वो कोई फ्यूचर नहीं है, ये खाली लॉलीपॉप है, ये खाली युवाओं को छलने का एक प्रयास है, झूठ बोलने का एक प्रयास है कि हम रोजगार दे रहे हैं। ये धरना प्रदर्शन इसलिए आयोजित किया जा रहा है क्योंकि जो अग्निपथ योजना है उसमें कई खामियां हैं जिनको लेकर पूरे देश का युवा आंदोलित है। न तो वो सेना है, न वो प्राइवेट है। 4 साल में कौन सा फौजी ऐसा होता है जो ट्रेंड हो जाता है और उसके बाद 4 साल बाद उसको आप रिटायरमेंट कर देंगे। ये युवाओं के साथ बहुत बड़ा छलावा है। केंद्र सरकार द्वारा आह्वान किया गया था कि प्रतिवर्ष हम 2 करोड़ रोजगार देंगे। आज 8 साल सरकार को पूरे हो चुके हैं। कायदे से आज 16 करोड़ रोजगार सरकार को दे देने चाहिए थे, लेकिन सरकारी रोजगार के बजाय सरकार जिस प्रकार सेना का राजनीतिकरण करी है, निजीकरण कर रही है, उससे देश को नहीं बल्कि देश की आंतरिक व्यवस्था को बड़ा चोट पहुंचने की आशंका है। इसलिए हम युवाओं की भावनाओं को मद्देनज़र रखते हुए ये केंद्र सरकार से आह्वान करते हैं कि अग्निपथ योजना में संशोधन कर इन्हें कम से कम 10 साल की नौकरी दी जाए और जो सारी सुविधाएं एक सैनिक को दी जाती है उन्हें दी जाए। इसलिए ये पूरे देश में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और इस युवाओं के इस मांग के साथ कांग्रेस उनके साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़ी है और जो भी संघर्ष युवाओं के लिए कांग्रेस को करना पड़ेगा, कांग्रेस करेगी। लालकुआं में कांग्रेस ने अग्निपथ योजना के विरोध में तहसील कार्यालय में धरना प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की। नगर कांग्रेस के अध्यक्ष सरदार गुरदीप सिंह और बिंदुखता ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष प्रमोद कॉलोनी के संयुक्त नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। उन्होंने कहा कि अग्निपथ योजना युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है और सरकार भारतीय सेना को ठेकेदारों के हवाले करने जा रही है। आज इस सरकार ने आज केवल 4 साल की नौकरी दे रहे हैं।
हमारी 70 के 70 विधानसभाओं में कांग्रेस पार्टी इसका विरोध कर रही है, सत्याग्रह आंदोलन के। इतना कहना चाहता हूँ, भर्ती की वही प्रक्रिया जारी रहनी चाहिए। देखिए मेरा ये कहना है मोदी सरकार से, युवाओं को अगर स्कूल वाले को फौजी की पेंशन बंद होती है तो सांसद और विधायक की पेंशन भी बंद होना चाहिए। मोदी सरकार ने अपने सरकार आते ही उन्होंने सांसद और विधायक की तनख्वाह बढ़ाई। मेरा ये कहना है, इसको विधानसभा में लोकसभा में बात करा होगी, विधायक और जो है लोकसभा में नहीं होना चाहिए पेंशन। मैं तो कहता हूँ पुरानी जो व्यवस्था है हम इसका विरोध कांग्रेस कमेटी के द्वारा मतलब यानी कि हमारे पूरे प्रदेश में 70 के 70 विधानसभा में कांग्रेस कमेटी के द्वारा और इस ये जो योजना है उसके विरोध में हमारे साथ सारे युवा लड़के कांग्रेसजन और जिन लोगों का इसमें आपत्ति है, जिनके बच्चे आज जो तैयारी कर रहे थे और फौज के लिए 4 साल के लिए रिटायरमेंट का बड़ा घोर निंदा कर रहे हैं और इसका विरोध करते हैं और कहना चाहते हैं कि सरकार से तुरंत इस योजना को वापस ले और जैसे सुचारू रूप से पहले जो नियम थे ये नियम का आधार पर रखा जाता था तो वही नियम चलाए जाए। निश्चित रूप से हमारे युवाओं के साथ बड़ा भारी धोखा और साथ देश के साथ धोखा ये देश की सुरक्षा के साथ एक तरफ से खिलवाड़ कर दिए उन्होंने और अपनी मनमर्जी से जो जी में आ रहा है वो कानून तोड़ रहे हैं। उन्होंने 3 कृषि कानून लाके किसानों की भावनाओं को आमदनी को बढ़ाने का प्रयास किया, जिससे हमारे हजारों किसानों ने जान देकर 1 साल तक जगह गर्मी बरसात में आंदोलन करके इस फैसले को वापस कराया। वैसे ही हमारे युवा साथी जो शांतिपूर्ण तक प्रदर्शन कर रहे हैं आंदोलन 6 महीने चल रहा था और इन्हें बताकर जो युवाओं की भावनाओं को खिलाफ कर रहे हैं इसका परिणाम भी उन्हें फल मिलेगा। और धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने कांग्रेस परिवार को। बेरीनाग में भी अग्निपथ योजना का विरोध करते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया। महिला कांग्रेस कमेटी की प्रदेश सचिव रेखा भंडारी के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शहीद स्मारक में धरना दिया। इस मौके पर रेखा भंडारी ने कहा कि केंद्र की बीजेपी सरकार के द्वारा अग्निपथ योजना से युवाओं के साथ छल किया जा रहा है। सरकार द्वारा जो हमारे जो युवा हैं उनके साथ बहुत बड़ा छलावा ये अग्निवीर भर्ती के तहत किया जा रहा है, क्योंकि लंबे समय से हमारे बच्चे पूरे राज्य में पूरे देश भर में भर्ती की तैयारी कर रहे थे और इतना रात दिन वो लोग मेहनत कर रहे हैं और उसके बावजूद उनको मिलता क्या है कि 4 साल के लिए जॉब मिलेगी, उसके बाद उनको घर भेज दिया जाएगा। तो उनके भविष्य के साथ जो सरकार छलावा कर रही है और जो उनका आने वाला भविष्य वो भी घटते की ओर है। 11 लाख रुपए अगर उनको मिलेंगे भी तो 11 लाख रुपए इस महंगाई के समय में कितने समय तक चल पाएंगे। बेरीनाग नगर पंचायत अध्यक्ष हेमपंत ने सोमवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने अपना इस्तीफा डीएम पिथौरागढ़ को भेजा है। हेमपंत ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि पिछले 4 वर्षों में बेरीनाग नगर पंचायत के साथ सौतेला व्यवहार किया गया है। उन्होंने कहा कि सीएम की घोषणा के बावजूद भी बेरीनाग को नगर पालिका का दर्जा नहीं मिला। बेरीनाग नगर पंचायत के साथ काफ़ी विसंगतियाँ हैं। पहली तो ये है कि इसको नगर पंचायत के स्थान पर सरकारी जीओ के आधार पर, चूंकि तहसील मुख्यालय का निकाय है, तो ये कम से कम नगर पालिका श्रेणी 4 से कम नीचे का नहीं हो सकता है। और इसके पंचायत होने से जो हमारा वित्तीय आवंटन होता है राज्य वित्त में वो बहुत कम होता है। हमें मात्र 6 लाख रुपया पिछले वित्तीय वर्ष तक प्रति माह मिलता था और इसमें हमारा ये पैसा लगभग तनख्वाह और डीजल में ही निकल जाता, साफ़ सफाई में निकल जाता था और हमारे पास विकास कार्यों के लिए धन नहीं बचता था। हमने प्रस्ताव पिछले 4 वर्षों में जो अवस्थापना के तहत सरकार को करोड़ों के प्रस्ताव भेजे थे छोटे छोटे कार्यों के, उनमें भी कोई स्वीकृति नहीं मिल पा रही है। और दैवीय आपदा मद में भी कई लोगों के आंगन और कई लोगों के घरों की दीवारें टूट गई हैं, तो उसके लिए भी हमने दैवीय आपदा मद में 1 करोड़ रुपये की मांग की थी। और जो बेरीनाग क्षेत्र की जनता है उसने काफ़ी अपेक्षाओं के साथ मेरे को एक निर्दलीय के रूप में जिताया था और जब मुझे लगता है कि मैं उनकी अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर पा रहा हूं तो मैंने अपने पद से त्यागपत्र देना उचित समझा। देहरादून के IRTD सभागार में 13वें आदिवासी युवा आदान प्रदान का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसका शुभारंभ कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल के द्वारा किया गया। 7 दिवसीय इस कार्यक्रम का आयोजन नेहरू युवा केंद्र संगठन के तत्वाधान में किया गया। देखिए, ये नेहरू युवा केंद्र भारत सरकार के द्वारा ये प्रतिवर्ष आदिवासी क्षेत्रों के बच्चों को उनकी जागरूकता के लिए और एक दूसरे राज्यों के बच्चों के साथ इंटरेक्शन करने के लिए इस तरह का आदान प्रदान किया जाता है।
जिससे बच्चों में एक एक्सपोजर भी मिलता है और साथ साथ एक उनके कॉन्फिडेंस में वृद्धि होती है। तो एक बच्चों के आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए, उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस लाने के लिए, उनको एक दूसरे संस्कृति की जानकारी के लिए और बेहतर एक्सपोजर के दृष्टि से ये कार्यक्रम देता। तो नेहरू युवा कुंज का ये 13वां आदान प्रदान ये यहाँ पर इसकी आज शुरुआत हुई है, जिसमें झारखंड और छत्तीसगढ़ के विभिन्न इलाके करीबन 6 जगहों से लोग आए हैं। बेरीनाग में जिलाधिकारी के आदेश पर जीवन कार्की नाम के आरोपी को जिला बदर किया गया है। पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह के निर्देश पर बेरीनाग थाना अध्यक्ष हेमचंद्र तिवारी ने उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम 1970 की शर्तों का अनुपालन करते हुए आरोपी को अल्मोड़ा भेजकर जिला बदर की कार्रवाई की है। आरोपी को 6 महीने तक जिले की सीमा में प्रवेश न करने की हिदायत दी गई है। राजधानी देहरादून में भी उत्तराखंड महिला मंच की महिलाओं ने गांधी पार्क के बाहर एकत्रित होकर अग्निपथ योजना का थाली बजाकर विरोध किया। उत्तराखंड महिला मंच की संयोजिका कमला पंत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह कोरोना को भगाने के लिए लोगों से थालियां बजवाई, उसी तरह आज महिलाएं इस योजना को भगाने के लिए थालियां बजाने पर मजबूर हैं। देखिए, मोदी जी ने कोरोना भगाने के लिए थाली बजवाई थी, आज महिलाएं मजबूर हैं कि इस योजना को भगाने के लिए थाली बजा रही हैं। तो उत्तराखंड की परिस्थिति, पूरे देश की परिस्थिति आप देखिए, जो सेना में सैनिक भर्ती होता है वो बॉर्डरों में जाकर लड़ाई लड़ता है, शहीद होता है। ऐसा व्यक्ति जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है पूरे देश को बचाने के लिए, यहाँ के परिवारों को बचाने के लिए, ऐसे व्यक्ति को सिर्फ 4 साल के लिए, पूरे भरी जवानी में जब 24 साल का होगा तब उसको रिटायर कर दिया जाएगा। ये कैसी योजना है, किसके लिए है योजना, और जिसमें किसी तरह का आपको पेंशन नहीं दी जा रही है। मतलब हमारी 2 बातें बहुत महत्वपूर्ण है जो हम लोग यहाँ पे मांग रख रहे हैं उत्तराखंड महिला मंच की ओर से। अपनी राज्य सरकार को ये मांग रख रहे हैं कि आप केंद्र सरकार को तत्काल प्रस्ताव दीजिए और प्रस्ताव दीजिए कि इस तरह की योजना उत्तराखंड बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। और दूसरा, अगर राज्य सरकार अपने यहाँ जो भी स्थानीय नौकरियाँ जो निकालता है राज्य स्तर की, उसमें उनको आप परमानेंट पूर्णकालिक रखेगा और पेंशन भी देगा। अग्निपथ योजना के विरोध में रामनगर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। सोमवार को कांग्रेस कार्यालय के बाहर पूर्व विधायक रणजीत रावत ने विरोध प्रदर्शन करते हुए कहा कि अग्निपथ योजना सेना की तैयारी करने वाले युवाओं का हौसला तोड़ने का काम कर रही है। केंद्र सरकार द्वारा जो अग्निपथ योजना शुरू कर दी गई है, जिसमें नौजवानों को सेना में भर्ती किया जाएगा, लेकिन 4 साल बाद उनको जो है 75% से ज़्यादा लोगों को रिटायर कर दिया जाएगा। वो हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। हम कहना चाहते हैं कि योजना को तत्काल वापस लिया जाए। ये हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है और हमारे नौजवानों के रोजगार के साथ खिलवाड़ है। तर्क दिया जा रहा है कि 4 साल बाद रिटायर करने के बाद उनको रीएम्प्लॉय किया जाएगा। मैं पूछना चाहता हूँ सरकार से, जब आज के दिन में प्रतिवर्ष 55,000 के करीब जो सैनिक हैं वो रिटायर हो रहे हैं, उनमें से सिर्फ 2% लोगों को दोबारा रोजगार मिल रहा है। तो जब 55,000 में 2% को मिल रहा है, तो जो 4 साल बाद लाखों लोग रिटायर होंगे, उनमें कितनों को रोजगार सरकार दे पाएगी और कहाँ दे पाएगी। पिथौरागढ़ जिला मुख्यालय से सटे करीब दर्जन भर गांव के ग्रामीणों ने स्थानीय विधायक मयूख मेहर के साथ जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा और सेना द्वारा उनके रास्ते रोके जाने का विरोध जताया। साथ ही जल्द इस समस्या का समाधान निकालने की मांग भी की। ग्रामीणों का कहना है कि सेना के द्वारा उनके पुश्तैनी रास्तों, गोचर और पनघट जाने वाले रास्तों को बंद किया जा रहा है, जिसके चलते ग्रामीणों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। आज हम सारे ग्रामीणों के साथ धनौड़ा, नेड़ा, बस्ते, पंडा, देकटियाँ, पूरे इलाके के ग्रामीणों के साथ जिलाधिकारी को एक ज्ञापन देने यहाँ पर आए हैं। उसमें हमारे एक सूत्रीय मांग है कि जो आर्मी क्षेत्र है उसमें हमारे आवाजाही के रास्ते खोले जाएं और जो हमारे मंदिरों में, पेयजल स्रोतों में, जंगल को जाने वाले रास्ते हैं, हमारे गोचर पनघट तक जाने वाले रास्ते हैं, उनको बंद न किया जाए। आज वहाँ पर देकटियाँ पर एक आर्मी का बहुत बड़ा काम चल रहा है और वो सारे इलाके को बाउंड्री वॉल से पैक कर रहे हैं। अब हमको अपने 100 मीटर नज़दीक जाने वाले गाँव को में भी 1-1.5 किलोमीटर का चक्कर लेके वहाँ तक पहुँचना पड़ रहा है। तो ये हमारे लिए बड़ी विषम स्थिति पैदा हो चुकी है। हम पूरा आर्मी को सपोर्ट करते हैं, पर हमारे रास्ते, हमारे मंदिर, हमारे जल स्रोतों जाने वाले मार्गों को खोला जाए और उसका कोई अवरोध नहीं। ये ज्ञापन देने हम जिलाधिकारी के पास आए हैं। उन्होंने आश्वस्त किया है कि वो आर्मी अधिकारियों से बात करेंगे और इसमें एक ठोस कार्रवाई करेंगे ताकि भविष्य में ग्रामीणों को कोई परेशानी न हो पाए।
इस संबंध में हम जल्दी आर्मी के साथ में एक मीटिंग रख रहे हैं, क्योंकि आर्मी के कुछ पर्टिकुलर इश्यूज़ को लेकर एक मीटिंग उनके साथ में रखी जानी है। उसमें स्थानीय नागरिकों को भी आमंत्रित किया जाना है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि उसमें कोई म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बन पाएगी, और अगर नहीं रिजॉल्व हो पाएगा तो फर्दर इसको हायर अथॉरिटीज़ को भेजा जाएगा। घनसाली स्थित तहसील परिसर लाटा में स्थानीय महिलाओं ने बदहाल पड़ी सिंचाई नहरों को लेकर जमकर धरना प्रदर्शन किया। केमरपट्टी में पिछले 4 से 5 सालों से क्षेत्र की विभिन्न सिंचाई नहरों की स्थिति बदहाल होने के कारण लोगों को खेती करने में खासा नुकसान उठाना पड़ रहा है। महिलाएं इससे पहले जिलाधिकारी का घेराव कर उन्हें भी इस मामले से अवगत करवा चुकी हैं। टिहरी में सोमवार को कांग्रेस पार्टी ने अग्निपथ योजना के विरोध में सत्याग्रह किया। कांग्रेस नेता शांति प्रसाद भट्ट ने कहा कि सरकार सेना के गौरव को तोड़ने का काम कर रही है। बगैर संसद में पारित किए इस तरह की नीति का कांग्रेस सड़क से लेकर और सदन तक विरोध करेगी। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड को इस योजना से सबसे ज्यादा नुकसान होगा। अग्निपथ योजना लेकर आए हैं, उसका पूरे देश भर में विरोध हो रहा है और हम सब की मांग है कि केंद्र की सरकार इस अग्निपथ योजना को तत्काल प्रभाव से वापस ले। आप सबको पता है, वर्ष 2019 से लगभग 3 सालों से एक भी सेना में कोई जवान भर्ती नहीं हुआ है और सापेक्ष में प्रतिवर्ष लगभग 50 से 60 हज़ार सैनिक सेवानिवृत्त हो रहे हैं। इस तरह से आप देखेंगे कि 2.5 लाख से ऊपर सैनिकों के पद रिक्त पड़े हुए हैं और सरकार एक ऐसी योजना लेकर आई है जो नौजवान साथियों के साथ एक खिलवाड़ है। और हमारी मांग है कि सरकार इस अग्निपथ योजना को वापस ले। हमारे वीर जवानों की, जो हमारी सेना की अस्मिता है, जो हमारी सेना का सम्मान है, वो बरकरार रखे, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जिसमें सेना का सम्मान सर्वोपरि है। श्रीनगर में एजेंसी मोहल्ला के पास एक तेज रफ्तार कार ने 3 लोगों को टक्कर मार दी, जिसमें एक महिला की अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई, जबकि 2 घायल महिलाओं को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। जानकारी के अनुसार दोनों घायलों की हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस ने आरोपी चालक को गिरफ्तार कर लिया है। आज मॉर्निंग के टाइम पे सुबह करीब 11:15 बजे एक गाड़ी सिरपुर से श्रीनगर की तरफ आ रही थी और जो 3 महिलाएं, 2 महिलाएं और एक बच्ची पैदल आ रही थी। तो यहाँ एजेंसी मोहल्ले के पास ये जो गाड़ी चालक था, इसने तेज़ गति से चला के उनको टक्कर मार दी, जिससे वो तीनों घायल हुए। उनको तुरंत बेस हॉस्पिटल पहुँचाया गया, जहाँ दौरान इलाज एक महिला पिंकी नेगी, जो वाइफ ऑफ कमल सिंह की, इसकी मृत्यु हो गई और जो दूसरे घायल थे हेमा और उसकी लड़की आदित्य, पिंकी नेगी की लड़की, तो घायल है, उनका इलाज चल रहा है। ड्राइवर और गाड़ी को हमने हिरासत में ले लिया है और अगर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। पिछले कई दिनों से विकासखंड पाबो के अंतर्गत आने वाले सपलोडी भट्टी गांव और ग्वारीगाड़ क्षेत्र में दहशत का केंद्र बना गुलदार सुबह 5 बजे पिंजरे में कैद हो गया, जिसके बाद गुलदार को नागदेव रेंज लाया गया, जहां मेडिकल के बाद गुलदार को घने जंगलों में छोड़ दिया जाएगा। वन रेंजर अनिल भट्ट ने बताया कि पिछले दिनों सपलोडी और भट्टी गांव में गुलदार ने 2 अलग-अलग घटनाओं में महिलाओं को अपना निवाला बनाया था, जिसके बाद से क्षेत्र में आक्रोश का माहौल है। देखिए, आज सुबह 4:30 बजे स्टाफ और ग्रामवासियों द्वारा सूचना दी गई कि ग्वारीगाड़ भट्टी गांव में जो हम लोगों ने ग्रामवासियों और माननीय जनप्रतिनिधियों के अनुरोध पर वहाँ पिंजरा लगाया गया था कि एक गुलदार ट्रैप हुआ है, उसको तत्काल हम लोग जो है उसे रेस्क्यू करके अपने रेंज ऑफिस में ले आए हैं। और अभी पूर्णतः जो प्रथम दृष्टया गुलदार पूर्णतः स्वस्थ है और अभी इसका जो है स्वास्थ्य परीक्षण जो है वेटरनरी के द्वारा किया जाएगा। उनको मैंने पत्र भेज दिया है